हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 काउंटिंग इन टेंस। 10-10 में गिनो। बच्चों, इस पाठ में हम 10-10 की मदद से गिनना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हम ये पाठ कहानी की मदद से सीखेंगे और कहानी का नाम है चिकन्स एंड द क्लेवर फॉक्स, चूजे और चालाक लोमड़ी। तो बच्चों, आज हम इनकी कहानी सुनेंगे। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि टिकलू नाम के एक किसान है और उसके पास बहुत सारे चूजे हैं और टिकलू के ये चूजे खेतों में दाना चुगते हैं। तो वहाँ पर एक चालाक लोमड़ी आती है और वह इन चूजों को अपने आसपास खेलते हुए देखती है। तो लोमड़ी सोचती है, अरे वाह, मेरे तो मजे लग गए, अब तो मैं इन चूजों को खाऊंगा। उस दिन के बाद लोमड़ी ने चूजों को एक एक करके छिपाना और खाना शुरू कर दिया। जब इस बात का पता टिकलू को चला तो उसने लोमड़ी से पूछा कि क्या तुम मेरे चूजों को खा जाते हो? तो लोमड़ी ने कहा, अरे नहीं, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो इन चूजों को नहीं खाता। तो टिकलू ने सोचा कि अब से मैं इन चूजों को गिन कर रखूंगी, पर मैं इन्हें गिनूं कैसे? यह तो इधर उधर भागते रहते हैं, इन्हें इस तरह गिनना तो मुश्किल है। तो टिकलू ने सोचा कि मैं इन्हें 10-10 की मदद से गिनूंगी। टिकलू एक टोकरी लेती है और इसमें इन चूजों को रखती है। तो एक एक करके इन चूजों को रखना शुरू करा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बच्चों, टिकलू एक टोकरी में 10 चूजों को रखती है। इसी तरह ये बहुत सारी टोकरियां भर देती है। चूजों की टोकरी भरने के बाद कुछ चूजे बाहर बच जाते हैं। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर 10-10 चूजों की कितनी टोकरियां हैं? आइए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों, यहाँ 10-10 की 5 टोकरियां हैं। अब खुले चूजे कितने हैं उसे भी गिनते हैं। तो यहाँ खुले चूजे 1, 2, 3, 4। तो यहाँ है 4 खुले चूजे। तो बच्चों, बताओ टिकलू के पास कुल कितने चूजे हैं? अब हम इसे कैसे गिने? आइए बच्चों, समझते हैं। ये देखो, ये है एक टोकरी। एक टोकरी मतलब 10 चूजे। और हमें ये भी पता है कि एक दहाई बराबर है 10 इकाई, यानी 1 tens equals to 10 ones। 10 इकाइयों को मिलाकर एक दहाई बनता है। वह कैसे बना, उदाहरण द्वारा भी समझते हैं। मान लीजिए हम एक माचिस की तीली लेते हैं, यह है 1 इकाई। अब फिर दूसरी माचिस की तीली, फिर तीसरी माचिस की तीली, ये चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। अब यहाँ पर कुल 10 माचिस की तीलियां हैं, यानी 10 खुली हुई इकाइयां हैं। अब इन इकाइयों को हम एक बंडल के रूप में बांध देंगे, तो ये बन गया एक बंडल, जो यानी 10 इकाइयों को मिलाकर बना एक दहाई। तो यहाँ से बच्चों 1 tens equals to 10 ones। एक दहाई बच्चों 10 इकाई को मिलाकर बनता है। 1 tens 10 ones को मिलाकर बनता है। तो बच्चों, एक टोकरी मतलब 10 चूजे। तो एक टोकरी को हम एक दहाई भी कह सकते हैं, क्योंकि इस टोकरी में भी 10 इकाइयां हैं, यानी 10 चूजे हैं। एक टोकरी यानी एक दहाई। इसे हम
इकाई और दहाई में लिखना सीखते हैं। ये है प्लेस वैल्यू का बॉक्स। अब इसमें देखो बच्चों, एक तरफ इकाई और दूसरी तरफ दहाई, यानी एक तरफ वंस और दूसरी तरफ टेंस लिखेंगे। तो एक टोकरी मतलब एक दहाई, यानी 1/10। तो यहाँ पर हम दहाई वाले बॉक्स में 1 लिख देंगे, क्योंकि ये दहाई है ना, इसमें 10 चूजे हैं जो मिलकर एक दहाई बना रहे हैं। और इस टोकरी से बाहर तो एक भी चूजा नहीं है, यानी खुले हुए चूजे तो एक भी नहीं है। तो इकाई कितनी है? 0। तो संख्या बनी बच्चों 10। एक टोकरी मतलब कितने चूजे? 10 चूजे। इसी तरह अगर यहाँ पर 5 टोकरी हो तो संख्या क्या बनेगी? 5 टोकरी मतलब 5 दहाई। तो 5 टोकरी में कितने चूजे हैं? इसे भी हम इकाई और दहाई के रूप में लिखकर देखते हैं। 5 टोकरी मतलब 5 दहाई, क्योंकि इसमें 10-10 चूजे हैं ना, तो हम दहाई के बॉक्स में 5 लिखेंगे। और खुले हुए चूजे तो एक भी नहीं है, क्योंकि टोकरी से बाहर एक भी चूजा नहीं है ना। तो इकाई के बॉक्स में हम लिखेंगे 0, 0। तो बच्चों क्या संख्या बनी? हाँ, 50। 5 टोकरी मतलब 50 चूजे। अब बच्चों टिकलू के पास 4 खुले चूजे भी थे ना। ये 1, 2, 3 और ये 4 चूजे। अब हमें ये तो पता है इन 5 टोकरियों में है कुल 50 चूजे, और अब इन 4 चूजों को भी इसमें जोड़ना है। तो बताओ बच्चों, कुल संख्या कितने चूजे? अब 0 की जगह हटकर आ गया 4, क्योंकि अब इकाई है यहाँ पर 4 खुले चूजे हैं ना बच्चों। तो अब संख्या क्या बनी? 50 में हमने 4 इकाइयां और जोड़ी तो संख्या बन गई 54, यानी 54। तो कुल संख्या चूजों की है 54। तो बच्चों टिकलू के पास कुल 54 चूजे हैं, यानी 54। अब यह इन चूजों को खेतों में चुगने के लिए छोड़ देती है और कहती है कि अगर इनमें से एक भी चूजा कम हुआ तो उस लोमड़ी की खैर नहीं। तो अगले दिन ये चूजे खेत में दाना चुग रहे होते हैं कि वहाँ लोमड़ी और आ जाती है और एक चूजे को खा जाती है। आज टिकलू शाम को इन चूजों को और गिनना चाहती है, तो अब इसे 10-10 की टोकरी की मदद और लेनी पड़ेगी। तो टिकलू 10-10 की टोकरियों को भर देती है। तो उसके पास 5 टोकरियां और 1, 2, 3 खुले चूजे रह जाते हैं। तो अब यहाँ पर चूजों की कुल संख्या कितनी हुई बच्चों? हमारे पास पहले थे 5 दहाई और 4 इकाई, यानी 5 टोकरियां थी और 4 खुले चूजे थे। अब यहाँ पर इकाई की जगह कितने चूजे रह गए? 3। तो हमने इकाई के बॉक्स में 3 लिख दिया। तो बच्चों चूजों की कुल संख्या कितनी हो गई? 50 जमा 3 बराबर है 53, यानी 53। तो अब यहाँ पर चूजे हैं बच्चों 53, क्योंकि इकाई में एक चूजा कम है ना। तो अब बच्चों बताओ कि लोमड़ी ने कितने चूजे खाए? टिकलू को पता चल गया है ना। उसे कैसे पता चला? अब बच्चों हम इसे माइनस करके भी देख सकते हैं, क्योंकि एक चूजा कम है ना, तो यानी लोमड़ी ने खाया एक चूजा। अगर हमें इसे माइनस करके देखना हो कि पहले थे हमारे पास 5 दहाई 4 इकाई, यानी 54 चूजे, 5 टेंस 4 वंस। अब रह गए 5 टेंस 3 वंस, यानी 53 चूजे। तो लोमड़ी ने कुल कितने चूजे खाए? हम उसे माइनस करेंगे। तो 4 में से बच्चों हमें 3 घटाने हैं। तो यहाँ देखो इकाई वाली संख्या यानी 4 चूजे दिख रहे हैं ना, हम इनकी मदद से माइनस करेंगे।
तो 4 में से 3 चूजे आप काट सकते हो। अब इनको काटो, 1 2 3। तो यहाँ कितने चूजे बच गए? 1 चूजा। तो इकाई के बॉक्स में आएगा 1। अब 5 में से हमें 5 दहाई यानी टेंस माइनस करने हैं। तो 5 में से 5 टोकरियां काट देंगे। 1 2 3 4 5। तो अब कितनी टोकरियां बची बच्चों? एक भी नहीं, यानी 0। तो यहाँ से बच्चों हमें माइनस करके भी पता चल सकता है कि 54 माइनस 53 हुए 1। तो लोमड़ी ने कुल 1 चूजा खाया। तो टिकलू को अब पता चल गया है और उसने लोमड़ी को खूब पीटा। तो बच्चों आज हमने संख्याओं को वंस और टेंस यानी इकाई और दहाई के रूप में लिखना सीखा और संख्याओं को 10-10 की मदद से जोड़ा। अब आप लोग अपनी किताब में पेज नंबर 24 और 25 को पढ़ें और उसमें दिए गए प्रश्नों को हल करें। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। बाय बाय।